और ईरान का दावा है कि इजरायल दहन की शुरुआत हो चुकी। ईरान के रिंग ऑफ फायर ने मोसाद और आईडीएफ के अजय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पर इजरायल को नाज था, वो ईरान की मल्टी वॉरहेड मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक, रिफाइनरी से लेकर केमिकल प्लांट्स तक सिर्फ तबाही का मंजर है। ईरान का दावा है कि उसके 92% हमले सटीक निशाने पर लगे हैं, जबकि इजरायल का अभेद कहा जाने वाला 4 लेयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह, हुती और हमास के साथ मिलकर ईरान ने इजरायल को 3 तरफ से घेर लिया और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से हाइफा पर भारी तबाही हुई है, जिसमें हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। हाइफा सबसे बड़ा इजरायल का पोर्ट है और इस दौरान हाइफा रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। हाइफा रिफाइनरी की क्षमता 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है। हाइफा रिफाइनरी में भूमध्य सागर से तेल निकाला जाता है, जो भूमध्य सागर में बने टर्मिनल से रिफाइनरी तक पहुंचता है और यह रिफाइनिंग के लिए हाइफा पोर्ट पर यूनिट लगाई गई, जहां क्रूड ऑयल स्टोरेज पर ईरान ने हमला किया। हमले में 4 स्टोरेज टैंक पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हमले में 3 ऑयल टैंकर में आग लग गई। हमले से स्टोरेज टैंकर से कच्चा तेल बहने लगा। अभी रिफाइनरी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। जबकि इससे पहले इजराइल ने मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। हमले रोकने के लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया था। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थर्ड और पेट्रियट लगाए गए, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात किए गए। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई थी। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है। इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। और इजरायल के तेल के खजाने पर ईरान का निशाना है, जिसमें पहला टारगेट तमर ऑयल फील्ड है, जो 2013 में शुरू किया गया था। इसकी क्षमता 280 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी अशदोद रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। दूसरे नंबर पर लेवियाथन ऑयल एंड गैस फील्ड है, जो 2019 से एक्टिव है, जिसमें 622 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है। यह गैस फील्ड हाइफा रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। अगला टारगेट कारिश गैस फील्ड है, जहां से 2022 से आपूर्ति हो रही है, जिससे 422 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी 2 रिफाइनरी से कनेक्ट है।